गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, निम्न में दी गई भुजाओं की माप में कौन सा त्रिभुज संभव। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्न दी गई भुजाओं की मापों में से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो यहाँ पे देखिए 9 का 1 नंबर, इसमें हम लोग को माप ज्ञात करना है कि त्रिभुज क्या संभव है। देखिए काफी आसान है, ये जो चैप्टर है ना काफी आसान है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा भुजा दिया हो, तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हम लोग देखिए एक कंसेप्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट को हम लोग लिख ही लेते हैं। लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई त्रिभुज, मतलब क्या, कोई एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज की लिख देते हैं, एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग, यही कंसेप्ट से हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। मापों का योग तीसरी भुजा की माप से, तीसरी भुजा, ये भुजा में हर्ष होगा, भुजा के माप से अधिक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 भुजा दिया हुआ है, इसी त्रिभुज के हम लोग माप निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मापेंगे, कोई भुजा पकड़ लेंगे, जैसे 2 सेंटीमीटर प्लस 3 तो कितना हुआ 5। तो ये जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा के बराबर में आ गया, तो लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 5, या तीसरी भुजा लिख देते हैं, तीसरी भुजा। देखिए यह संभव हुआ नहीं, बराबर आ गया, तो लिख देंगे संभव नहीं। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब 3 2 ले लिए तो और मतलब यही तीनों में जोड़ जाड़ के इधर से उधर करेंगे। तो अब 2 3 हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 3 और 5 लेंगे, 3 5 8, तो 8 देखिए बड़ा हो गया किससे, 2 से, तो यहाँ पर भी संभव नहीं है, तो लिख देंगे संभव नहीं। तो तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है और 5 आ गया उसके बराबर में, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में तीसरी, तो यहाँ पर भी संभव नहीं है। ठीक है। तो ये जो तीसरी भुजा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरी भुजा जो हम लोग क्या जानते हैं, 2 त्रिभुज, हाँ यहाँ पर संभव होगा, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा क्यों आखिर यहाँ इस जो क्वेश्चन है इसमें संभव क्यों नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर 2 3, तो 2 3 5 हो गया, उसके बाद 5 3 8, 5 3 8, यहाँ पर बड़ा हो गया, अब 5 2 7, हम लोग 2 और 5, यही तीनों को हम लोग इधर उधर कर लेते हैं 5। तो यहाँ पर देखिए ये भी अगला जो भुजा बच गया, कितना, 3 बच गया, तो यहाँ पर संभव है। और देखिए जो एक जगह है संभव नहीं है, तो हम लोग ये जो पूरा मतलब इसमें आंसर में क्या लिखना है, तो अगर एक भी जगह अगर संभव नहीं है तो नहीं होगा, अगर तीनों जगह संभव है तब संभव होगा। तो आपको क्या लिखना है, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। हम लोग तीनों भुजाओं को इधर से उधर जोड़ के देखेंगे, उसके बाद संभव है कि नहीं है वैसे हम लोग जांच करेंगे। समझ गए। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या किए, ये जो तीनों भुजा है उसको लिख लिए। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ऐसे नहीं, आप जानते हैं तो आप जान लीजिए, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं का मापों का योग तीसरी भुजाओं के मापों से अधिक होता है। तो 2 कोई भुजा पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पर बराबर आ गया, तो यहाँ पर संभव नहीं हुआ। यहाँ पर 2 भुजा पकड़े, 5 3 8 हो गया, इससे देखिए तीसरी जो भुजा 2 बच गया है, 3 5 हम लोग जोड़े और तीसरी भुजा से बड़ा आ गया, तो यहाँ पर संभव है। लेकिन लास्ट में आंसर में आपको नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि एक जगह संभव नहीं हुआ। आगे हम लोग बनाएंगे और भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये 1 का 1 नंबर था। 2 नंबर में देखिए क्या क्या दिया हुआ, तो 3 6 और 7 दिया हुआ, तो हम लोग लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब हम लोग क्या जानते हैं, वही जानते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, ऐसे लिख देंगे, त्रिभुज के कोई 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज के कोई 2 भुजाओं का योग, कोई 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है। तो 2 भुजा कोई भी छोटा छोटा ले लेते हैं,
तो ये 3 और 6, तो 3 + 6 तो कितना हुआ 7। तो अगला जो भुजा है 7 के बराबर, तो यहाँ पर भी संभव नहीं होगा, लिख देंगे संभव नहीं। समझ गए? उसके सॉरी 3 3 6 9 होगा, ओहो 9 बड़ा होगा इससे, तो यहाँ पे संभव है, संभव है। समझ गए? तो ये दोनों जोड़े। उसके बाद देखिए हम लोग 6 और 7 को जोड़ते हैं। तीसरी भुजा कितना 6 5, यहाँ पर 6 7 13, तो 13 भी बड़ा है इधर, क्योंकि जिस तरफ बड़ा है उस तरफ को रहा, तो बच गया कौन, तो बच गया 3, तो 3 से बड़ा, तो यहाँ पर भी संभव है, ब्रैकेट में लिख देंगे या संभव लिख देते तो हो जाएगा। उसके बाद 3 6 लिख दिया। अब कितना 7 और कितना लिखेंगे, तो 7 और 3, तो 7 3 कितना 10, तो 10 बड़ा है कितना 6 से, तो यहाँ पर भी संभव है, संभव है। तो इसमें देखिए हम लोग तीनों जोड़े हैं, तो उसमें संभव हो रहा है, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज संभव है, अतः त्रिभुज संभव है। समझ गए? ऐसे आपको सॉल्व कर देना। समझ गए? तो यहाँ पे तीनों भुजा से अधिक होती है, ऐसे आपको लिखना होगा। पहले त्रिभुज के कोई दो भुजा, तब फुल मार्क आपको मिलेगा। त्रिभुज के कोई दो भुजा, या ऐसे आप लिख सकते हो। हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों में भुजाओं जोड़ रहे हैं, तो तीसरी जो भुजा हो गया उससे अधिक आ रहा है, तो यहाँ पे संभव होगा। तीनों में संभव है, तब जाके लास्ट में संभव होगा। यहाँ पर एक जगह असंभव मतलब संभव नहीं था, तो इसीलिए हम लोग लास्ट में लिखे त्रिभुज का भुजाओं संभव नहीं है। समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्या दिया हुआ, 6 3 और 2 दिया हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 सेंटीमीटर और उसके बाद 2 सेंटीमीटर। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, अब वही हम लोग जानते क्या है, तो हम लोग लिख देंगे हम जानते हैं कि देखिए यही कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर ये एंड हो जाएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है, तीसरी भुजा से अधिक होती है। ठीक है? तो हम लोग 2 को ही जोड़ लेंगे, तो 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 कितना है 9 सेंटीमीटर। तो अगला जो भुजा है कितना है 2, तो ये ज्यादा हो गया, यहाँ पर भी ये संभव है, तो लिख देंगे संभव। एक जगह संभव है, अब और दूसरे जगह देख लेते हैं। 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, तो बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। तो अगला कौन बच गया, तो अगला बचा कौन, तो 3 2 हम लोग जोड़ चुके हैं, तो बच गया 6। तो 6 देखिए इधर बड़ा, कौन इस तरफ बड़ा हुआ ना, छोटा हो गया 5 से, तो लिख देंगे संभव नहीं। जिस तरफ बड़ा उस तरफ मुंह खुला करना, यहाँ पर संभव नहीं होगा। एक जगह संभव नहीं है तो किसी भी जगह पे संभव नहीं होगा। तो अगला भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो 2 सेंटीमीटर और 6 जोड़, 2 + 6 तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो बड़ा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर तो ये संभव है, यहाँ पर लिख देंगे ये संभव है, संभव लिख देंगे। यहाँ पे संभव नहीं, तो एक जगह संभव नहीं हुआ तो तीनों जगह संभव नहीं होगा, लिख देंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है? ऐसे आपको सॉल्व करा देना। देखिए कितना आसान था, वही कंसेप्ट लगाएंगे। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के माप से, मतलब तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। अब वही कंसेप्ट पे हम लोग पूरा ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए। देखिए कितना आसान था।